Hello friend, welcome to Economic Circle, your own study circle. My name is देवेंद्र कुमार। अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, जिसमें हम थ्योरी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, जिसमें हमने श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कितने प्रकार की श्रृंखला होती हैं। ठीक है, उनको किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं हम। ठीक, इसी चैप्टर में आगे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हैं और जो हमने अभी तक श्रृंखलाएं पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, आज वो करते हैं हम। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन है एक सर्वेक्षण द्वारा एक सर्वेक्षण द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 50 परिवारों ने 1 महीने में निम्नलिखित मात्रा में दूध खरीदा है। ठीक, सर्वे हुआ और उसमें ज्ञात हुआ कि 50 परिवारों ने 1 महीने में निम्नलिखित मात्रा में दूध खरीदा। ठीक है, नीचे आंकड़े दिए हुए हैं और इन आंकड़ों को क्या करना है हमको, व्यक्तिगत, विविक्त, सतत, श्रृंखलाओं तथा संचयी आवर्ती वितरण द्वारा क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये जो हमें आंकड़े दिए हैं इनको क्या करना है, सबसे पहले हमें इनको व्यक्तिगत संख्या, विविक्त संख्या, व्यक्तिगत श्रृंखला, विविक्त श्रृंखला और सतत श्रृंखला, और जो लास्ट हमने पढ़ी थी संचयी आवर्ती श्रृंखला, उसमें क्या करना है, विविक्त। ठीक है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, शो करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम श्रृंखला ले रहे हैं हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला। ठीक है, फर्स्ट हम ले रहे हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। इन आंकड़ों को क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला में, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 तरीके हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में इन आंकड़ों को लिखने के। ठीक है, हमने व्यक्तिगत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऐसी श्रृंखला जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत श्रृंखला कहलाती हैं। ठीक, तो व्यक्तिगत श्रृंखला में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसके 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, एक तो हम जो डेटा दिया हुआ है हमें, ठीक है, हम उसको या तो आरोही क्रम, ठीक है, या तो हम उसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, या हम उसको लिख सकते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही होता है बढ़ते क्रम में, आरोही बोलते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, और अवरोही होता है हमारा घटते क्रम में, घटते क्रम, घटते क्रम में। ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, और ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्या ले रहे हैं तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। ठीक है, अब हम व्यक्तिगत श्रृंखला में इन आंकड़ों को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, और व्यक्तिगत श्रृंखला है, इसका मतलब जितनी भी बार वो संख्या आएगी हम उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है,
तो इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या, ठीक है, अगर हम देखें आंकड़ों को तो सबसे छोटी संख्या है हमारी 5। सबसे छोटी संख्या है हमारी 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे सबसे पहले, 5। अब जितनी भी बार 5 आएगा हम उसको लिखते चले जाएंगे, हम देखेंगे 5 कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में 5 नहीं है, सेकंड रो में 5 था, लिख लिया। ठीक है, थर्ड रो में 5 है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 नहीं है। ठीक, इसके बाद देखेंगे इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 के बाद सबसे बड़ी संख्या, इसके बाद संख्या है हमारी 6। ठीक, और 6 हमें लिख रखा है, 6 हमें दिया हुआ है एक बार। ठीक है, ये रहा। उसके बाद हमारा 7। ठीक, और 7 हमें दिया हुआ है 2 बार। ठीक है, इसके बाद हमारा 8। 8 के बाद हमारी संख्या दी हुई है 9। ठीक है, और 9 जो दी है हमें, वो दी है हमारे 2 बार। ठीक है, एक ये रहा और एक हमारा ये रहा। ठीक है, तो 9 को भी 2 बार लिख देंगे। ठीक, इसके बाद 10, और 10 दिया है हमारा 2 बार। ठीक है, आंकड़ों में देखें कि कौन कितनी बारी दिया हुआ है। ठीक है, रो वाइज देख लो, रो फिर या कॉलम वाइज। ठीक है, तो 10 2 बार। हम देखेंगे 11, 10 के बाद 11 है, और 11 कितनी बार दिया हुआ है, 11 दिया है एक बार, 2 बारी, एक एक बार, 2 बार। ठीक है, अगली फिर दिया है 3, 4, 5। ठीक है, 11 दिया है हमारा 5 बार। ठीक है, उसका देखेंगे 12, 12 दिया हुआ है एक बार। 13 एक बार, ये रहा। फिर 14, ये भी एक बार दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 15 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 16 देखेंगे। ठीक है, 16 दिया हमारा 3 बार। और ऐसे 17 को देखेंगे तो 17 एक बार, 2 बार। ठीक है, तो 17 ये रहा एक बार। ठीक है, एक ये रहा 2 बार, और बाकी कहीं पर भी 17 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 18 है एक बार, और 18 एक बार। ठीक है, 18 भी हमारा 2 टाइम्स दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया है 18। ठीक है, और एक यहाँ पर दिया हुआ है 18। ठीक है, 2 बार लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 19, 19 भी 2 बार दिया है। ठीक है, उसके बाद 20, 20 एक बार तो ये रहा 20। ठीक है, और 2। ठीक है, और ये 3, तो 20 हो गया हमारा, 2 3 बार ही हो गया। ठीक है, ऐसे 21, 21 भी हमारा 3 बार दिया हुआ है। ठीक है, 22 भी हमारा, 22 को देखेंगे एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4। 22 हमारा, ठीक है, 6 टाइम दिया हुआ है। तेईस देखेंगे तो 23 हमारा फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में देखें तो एक बार, 2 बार, 3 बारी, 4 बार। ठीक है, तो 23 है हमारा 4 बार। 23,
23, 23, 23। उसके बाद 24 वन टाइम दिया है। 25, 25 हमारा एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 2 बार दिया हुआ है, बाकी कहीं पर भी 25 नहीं है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी जो दी हुई है, वो है 26, ठीक है। तो जो आंकड़े थे हमने, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। हम देखेंगे जो आंकड़े दिए हैं उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, सबसे छोटी संख्या थी 5, उसको कितनी बार लिखा गया है, ठीक है, उसको उतनी ही बार लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आंकड़ों को व्यक्तिगत श्रृंखला में कन्वर्ट करना, ठीक है। व्यक्तिगत श्रृंखला में क्या कर दिया हमने, इसको व्यवस्थित ही कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन वही है अभी जो हमने पढ़ा था। अब हम किसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे विविक्त श्रृंखला में, ठीक है। तो विविक्त श्रृंखला में के लिए क्या करते हैं, अभी तक तो व्यक्तिगत श्रृंखला में तो आंकड़े को हम क्या कर रहे थे, वो जितनी बार दिया हो तो उतनी बार लिख रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, विविक्त श्रृंखला के हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया था, दूध की मात्रा दी थी, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा मिलान रेखा का, एक बनेगा आवृत्ति का, ठीक है। वही दूध की मात्रा, मिलान रेखा और आवृत्ति, ठीक है। तो हमने एक सबसे छोटी संख्या कौन सी देखी थी, 5, 5 थी ना, ठीक है। और 5 कितनी बार आया था भाई, 5 कितनी बार आया था, पीछे क्वेश्चन क्या हुआ है, 5 आया था हमारा 2 बार, ठीक है। तो 5 आया था हमारा 2 बार, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पर उन लाइनों को, 2 लाइनें तो यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। आवृत्ति होगी हमारी 2। इसके बाद कितनी संख्या आती है, उसके बाद 6 था, तो 6 था वन टाइम, यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। 7 था 2 टाइम, तो 2 लाइन खींचेंगे और 2 लिख देंगे गिन के यहाँ पर, ठीक है। 8 वन टाइम था, ठीक है। 8 एक बार ही था, तो 1 लिख देंगे। 9 2 बार, 2, इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे ही 10 को 2 बार आया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। 11 देखो अब क्या होगा, अब यहाँ देखना है, देखो 11 था हमारा, ठीक है। 11 था हमारा 5 बार, कितनी बार था, 5 टाइम दिया हुआ है, ठीक है, क्या 11। अब देखो हम 5 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हमको करना क्या होता है, देखो हम 4 तक तो लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे, हम यहाँ से लाइन लेंगे, ठीक है, 4 खींचेंगे और 4 के बाद इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, 1 2 3 4 और एक यहाँ से लाइन खींच देंगे इस तरीके से, और गिन के लिख देंगे 5। जब 4 से ऊपर आएगा तो क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे और एक क्रॉस लाइन खींच देंगे, वो हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 12 एक बार, उसके बाद 13 दिया हुआ है, वो भी एक बार, ठीक है। इसके बाद है 14, 14 भी 1 टाइम। इसके बाद है हमारा 15, 15 2 टाइम, इसलिए 2 लाइन, 2 गिन के लिख देंगे। 16 3 बार, यहाँ लिख देंगे 3। 17 3 बार आया है, तो यहाँ 3 लाइन खींचेंगे और 3 बार गिन के लिख देंगे। 18 2 बार,
यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। ऐसे हमारा 19 भी 2 बार आया है, तो 2 लाइन काउंट करके यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं करना, जितनी बार संख्या दी हुई है उसको देखेंगे कितनी बार दी हुई है, ठीक है। 19 2 बार, तो 2 लाइन खींचेंगे और उसके आगे 2 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही 20 3 बार आया है, तो 3 लाइन खींची, 3 काउंट करके लिख दिया। ऐसे 21 3 बार और 3 काउंट करके यहाँ लिख दिया। 22 कितनी बार, 22 हमारा आया था, देखो 22 हमारा आया था 6 बारी, ठीक है। तो देखो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ से खींचेंगे, ये हो गया 5, एक और लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से 23 था हमारा 4 बार, 23 था हमारा 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे 24, और देखो 24 है हमारा कितना, 1 टाइम, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। 24 है हमारा 1 टाइम, और 25 था हमारा, और 25 था हमारा 2 टाइम, तो 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। आंकड़े हमारे ये रहे, ठीक है। और इसके बाद हमारा 26, ये हमारा 26 है हमारा 1 टाइम, और ये लिख देंगे हम 1, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंकड़ों को विविक्त श्रृंखला में लिखना, ठीक है। व्यक्तिगत श्रृंखला में सभी को एक बार लिख रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जितनी बार आ रहा है उतनी ही लाइन खींच रहे हैं उसके आगे, ठीक है। 4 तक तो हमें क्या करना होता है कि 4 तक तो हम इस तरीके से 4 लिख देंगे, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा आता है तो क्या करेंगे हम 5, इस तरीके से 5 लिख देंगे, ठीक है। अगर 10 बार दिया हो तो फिर से हम यही करेंगे, 4 खींचेंगे इसके सामने और एक और, ये हो गया 10, ठीक है। और 10 से कम है तो वही 5 तक तो इस तरीके से, 7 आया था तो 2, ठीक है, 8 आता तो 3, 5 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड विविक्त श्रृंखला, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही आंकड़े दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या करने को बोलता था, वो कह रहा था आप क्या करना है, सतत श्रृंखला में, किस में लिखना है हमें, सतत श्रृंखला में, सतत श्रृंखला में, ठीक है। अब हम इन आंकड़ों को किस श्रृंखला में, सतत श्रृंखला में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सतत श्रृंखला के लिए हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले सतत श्रृंखला में क्या करते हैं, हम आंकड़ों को वर्गांतर के, ठीक है, अंतर्गत लेते हैं, ठीक है, वर्गांतर, क्लास इंटरवल। फिर वही मिलान रेखाएं खींचेंगे जिसको टैली बार्स बोलते हैं, और फिर आगे लिखेंगे आवृत्ति, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे अपनी तरफ से, इस क्वेश्चन में नहीं बोला कितने का हमें वर्ग अंतर लेना है, वर्गांतर कितने का लेना है, क्लास इंटरवल कितने का लेना है, ठीक है, वो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे 5 का क्लास इंटरवल यहाँ पर ले लेंगे। तो देखो क्लास इंटरवल लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, तो सबसे छोटी संख्या है 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग अंतर ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे हम 5 से 10 कर लेते हैं,
ठीक है। ऐसी 10 से 15 और फिर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या थी भाई, सबसे बड़ी संख्या थी हमारी 26। ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं 5, 5 से 10 का, 1 हो गया, 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। और देखो 26 दिया हुआ है तो 25 तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है, तो हम लिखेंगे 25 से 30, ठीक है। और ये जो है वो है हमारी असम्मिलित श्रृंखला, और जो हम वर्गांतर ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम असम्मिलित का, ठीक है, असम्मिलित, ठीक, एक्सक्लूसिव। इसका मतलब असम्मिलित में क्या होता है, जिसमें हम लास्ट वर्गांतर की जो ऊपरी सीमा होती है उसको काउंट नहीं करते, नेक्स्ट वाली में काउंट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 5 से 10 दिया हुआ है तो 10 को काउंट ना कर कर 10 को यहाँ पर शामिल करेंगे, ठीक है, अगले वाले वर्गांतर में, ठीक है। तो हम 5 से 10 बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम 5 से 9 तक के आंकड़े लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 5 से 9, 5 से 9 कितनी बार आया था, ठीक है, तो 5 से 9, तो देखो 5 से 9, 5 से 9 में अभी तक हमने क्या किया था, 5, 5 से 9 में 5 दो बार आया, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। 6 एक बार लिख लिया, ठीक है। 7 कितनी बार आया था, 2 बार। अब देखो 4 तो ये हो गए, इसका मतलब 1 हो गया, ये हो गया 5, ठीक है, यहाँ कर देंगे 1, ठीक है। अब हम ले चुके हैं 7 तक आंकड़े। 8 कितनी बार आया था, 1 बार। 9 कितनी बार आया था, 9 आया था, हमने पीछे किया था 2 बार, 2, ठीक है। इसका मतलब एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते हैं, देखो 5 आया हमारा 2 बार, 6 आया हमारा 1 बार, 7 आया हमारा 2 बार, 8 है हमारा 1 बार और 9 आया हमारा 2 बार, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है। तो 9 तक जो आंकड़े हैं वो हैं 8, ठीक है। अब देखो 8 के लिए हम क्या करें, देखो 8 को कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 और यहाँ से कर देंगे इस तरीके से, ये हो गए 5, बचे कितने 3, 1 2 3 और टोटल काउंट करके लिख देंगे हम यहाँ पर कितने, 8। इस तरीके से करना है आपको। अब 10 से 15 मतलब 15 को शामिल नहीं करेंगे, 10 से 14 लेंगे, ठीक है। अब 10 से 14 में देखो 10 से 14, 2 और 5 7, 8 9 10, 14 तक कितने आंकड़े हो गए हमारे, 10। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये 5 और 5 हो गए 10, ठीक है। 5 और 5 कितने हो गए 10, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 15 से 20, 15 से 20 हमारा दिया हुआ है 12 बार, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और 1 2 3 4 ये हो गया 5 और फिर 2 1 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 12 बार, काउंट करके आगे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 20 से 25, ठीक है, 20 से 25 और 25 में हम 25 को शामिल लिखेंगे, इसका मतलब 20 से 24 गिनना है हमको, ठीक है। यहाँ तक के गिनने हैं, कहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 हो गए 15, 20 से 25, अच्छा
ये हो गए 17, 3 और 3 6, 6 और 5 11 12, ठीक है, और 12 और 4 16 और 1 हो गए 17। यहाँ से लेना था, वो थोड़े इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो देखो 17 बार, ठीक है, 70 टाइम। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 15, और फिर 2 को ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे टोटल काउंट करके 17, ठीक है। इसके बाद 25 से 30, 25 को काउंट यहाँ करेंगे, तो 25 से 3 हो गए, 2 और 1 3, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। और इसको कर लेंगे हम टोटल, और जब भी टोटल करते हैं तो यहाँ सिग्मा का साइन लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल, टोटल काउंट कर देंगे, और टोटल थे हमारे कितने परिवार थे, 50 परिवार थे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आंकड़ों को जब भी हम सतत श्रृंखला में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले वर्गांतर लेंगे, उसके बाद मिलान रेखाएं पहली बार, उसके बाद आवृत्ति, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।